बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम देश और दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। लद्दाख में तैनात फौजी अफसर सुभान अली लापता, चीन सरहद पर बन रही सड़क का करने गए थे मुआयना। कत्ल और रंगदारी जैसे 71 केसों में मुलजिम है विकास दुबे, फिर भी टॉप 10 मुजरिमों की फहरिस्त में नहीं है नाम। उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते में तकरीबन 50 कत्ल, जिम्मेदारी किसकी? प्रियंका गांधी ने योगी को घेरा। शुमाल मशरक़ी दहली फसादात की आज़ादाना और मुकम्मल जांच की जाए और असल मुजरिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। SDPI। साइकिल गर्ल ज्योति पासवान के कत्ल से मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल खबर बेबुनियाद, ज्योति के वालिद ने कमतौल थाना में दर्ज कराई FIR। महाराष्ट्र में सैलून के बाद अब खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट, SOP को हतमी शक्ल दी जा रही है। पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमतों के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने निकाला साइकिल मार्च, कहा 50 रुपये मुनाफा ले रही है सरकार। मुंबई में तेज़ बारिश के सबब नशेबी इलाकों में पानी का जमाव, पुआई लेक ओवरफ्लो। RJD के यौम तासीस के मौके पर साइकिल मार्च, लालू प्रसाद एक नज़रिया और उसूल का नाम है तेजस्वी यादव। देवबंद में शुरू हुई खुसूसी कोरोना सर्वे मुहिम, महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर कर रही हैं लोगों को कोरोना के 23 बेदार। हमास और फतेह की क़ियादत की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस से नेतन्याहू पर खौफतारी, अल-हक़ के इसराइली मंसूबे के खिलाफ मसले मज़ाहमत शुरू की जाए। मुत्तहिदा अरब इमारात में नए हुकूमती ढांचे की तश्कील। पाकिस्तान हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए दीनी मदारिस के तलबा के इम्तिहान शुरू। 3 माह के लॉकडाउन के बाद बरतानिया की तमाम मसाजिद नमाजियों के लिए खोल दी गई। जापान शदीद बारिश के बाद सैलाब और मिट्टी के तोदों की जद में आकर 34 अफराद हलाक। अमेरिका में यौम आज़ादी की तक़रीबात भी इख्तिलाफी नारों और मज़ाहिरों की नज़र। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नज़र डालते हैं देश में पेश आने वाले अहम तरीन वाक़ियात पर। लद्दाख में चीन से जारी कशीदगी के दरमियान एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसको बुरी खबर भी कह सकते हैं। लद्दाख में तैनात अफसर सुभान अली 22 जून से लापता हैं। बताया जा रहा है कि ये अफसर हिंद चीन सरहद पर बन रही सड़क का मुआयना करने गए थे और इनकी जिप्सी बेकाबू होकर 5000 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। जिप्सी का तो पता चल गया है, लेकिन सुभान का पता अभी तक नहीं चल पाया। रिपोर्ट के मुताबिक सुभान के भाई इनका पता लगाने लिहा गए थे, लेकिन नाकाम लौटे। सुभान के भाई ने हुकूमत से इनका सुराग लगाने की अपील की है। नाज़रीन, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने यूपी के योगी आदित्यनाथ की हुकूमत को निशाना बनाया है। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में यूपी में 50 के करीब कत्ल हुए। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूपी जुराई में पूरे मुल्क में सर फहरिस्त है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में यूपी में 50 के करीब कत्ल हुए हैं। वज़ीर आला की इंतखाबी मुहिम में यूपी क्राइम फ्री रही है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूपी बहुत से जुराइम में पूरे मुल्क में सर फहरिस्त है। आज फिर जौनपुर में एक वहशियाना कत्ल का मामला सामने आया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली कांग्रेस कमेटी के सदर अनिल कुमार चौधरी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ साइकिल मार्च निकाला। चौधरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की शरह 80 रुपये से तजाविज़ कर गई है। हुकूमत इस शरह में तकरीबन 50 रुपये का मुनाफा ले रही है। अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि दिल्ली हुकूमत 18 रुपये से ज़्यादा ले रही है और हुकूमत हिंद इसमें 30 रुपये से ज़्यादा ले रही है। इसके पेश नज़र आज हम तमाम अरकान पार्लियामेंट और MLA से अपील करने जा रहे हैं और उन्हें खतूत भी सौंपेंगे। आज लोग महंगाई और कोरोना बीमारी से परेशान हैं, लिहाजा हम इनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपने वज़ीर आला को समझा दें। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता एक महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 गुना इजाफा हुआ है। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 9.17 रुपये और डीजल की कीमत में 11.14 रुपये का इजाफा किया गया है। महाराष्ट्र में सैलून के बाद अब जल्द ही होटल भी खुलने वाले हैं। रियासत में होटल कब खुलेंगे, रियासती हुकूमत की जानिब से जल्द इसकी जानकारी दी जाएगी और इस सिलसिले में स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर भी जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इतवार को रियासत के होटल मालिकान के साथ मीटिंग की। वज़ीर आला ने इतवार को कहा कि रियासत में होटल और रेस्टोरेंट्स फिर से खोले जाने के बारे में फ़ैसला SOP को हतमी शक्ल दिए जाने के बाद किया जाएगा।
होटल और लॉज की मुख्तलिफ यूनियन से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि होटल सनत की सियाहत के शोबे में एक अहम किरदार अदा किया है। एक दीगर मीटिंग को खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कंपनियों से अपने मुलाजिमीन की छुट्टी न करने की अपील की। वज़ीर आला ने कहा कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स को फिर से खोले जाने के लिए SOP को हतमी शक्ल दिया जा रहा है। ये पूरा हो जाने पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स को फिर से खोले जाने पर फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, कोरोना वायरस के खिलाफ जारी मुहिम में मज़ीद तेज़ी लाते हुए आज महकमा सेहत की जानिब से देवबंद में खुसूसी कोरोना सर्वे मुहिम शुरू कर दी गई है। इसके तहत 108 टीमों ने घर घर जाकर कोविड-19 के असरात और अलामत का जायजा लेते हुए लोगों को इस आलमी वबा से महफूज रहने के तौर तरीक़े बताए। ये मुहिम 15 जुलाई तक जारी रहेगी। देवबंद में CHC इंचार्ज डॉक्टर इंद्राज सिंह ने बताया, शहर में 5 जुलाई से 15 जुलाई तक सर्वे मुहिम चलाई जाएगी। महकमे की जानिब से बनाई गई टीमें घर घर जाकर लोगों से 3 अहम सवाल करेगी, जिसके तहत आपके घर में कितने लोग हैं, ख़ानदान के किस शख्स में कोरोना की कोई अलामत तो नहीं है और ख़ानदान में किस शख्स में कोई बीमारी तो नहीं है, इससे भी मालूमात ली जाएगी। इन्होंने बताया कि टीम सर्वे के साथ साथ लोगों को इस आलमी वबा से तहफ़्फ़ुज़ के तौर तरीक़े भी बताएगी और लोगों को समझाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें और सैनिटाइज़ और मास्क का मुस्तकिल इस्तेमाल करें। इन्होंने लोगों से सर्वे टीम का ताउन करने और किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में आइंदा 24 घंटों के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हफ्ते के रोज़ से दारुल हुकूमत के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। इतवार की सुबह बारिश कुछ देर के लिए रुक गई, लेकिन चंद घंटों के बाद दोबारा शुरू हो गई, जहां तेज़ बारिश की वजह से पुआई लीक ओवरफ्लो हो गया। इसके अलावा किंग सर्कल के आसपास इलाके में बारिश की पानी का सैलाब भी आ गया। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके के मुतअद्दिद घरों में पानी घुस आया। बांद्रा के इलाके में वाक़िया मकानात में घुटनों तक पानी आ गया। शेंटी टाउन में समंदर से उठने वाली लहरों से पानी घरों में दाखिल हो गया। मुंबई पुलिस ने एक इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि शदीद बारिश की वजह से शहर भर में मुतअद्दिद मकामात पर आबी जमाव हो गया है। हम बाशिंदगान मुंबई से दरख्वास्त करते हैं कि वो सरकारी ज़राए के ज़रिए अपडेट रहें और घर से बाहर ना निकलें। RJD का 24वां यौम तासीस साइकिल मार्च निकालकर मरकज़ी हुकूमत के अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर मनाया गया। RJD ने साइकिल मार्च के जरिए पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ एहतजाज किया। RJD रहनुमाओं ने 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। साइकिल मार्च मोहतरमा राबड़ी देवी की रिहाइशगाह 10 सर्कल रोड पर शुरू हुआ और वीरचंद्र पटेल पथ में वाक़िया पार्टी ऑफिस में पहुंचा। RJD ऑफिस में खिताब करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि BJP वाले कहते थे कि महंगाई एक डायन है, अब BJP डायन की बजाय महंगाई की तरफ देखना शुरू कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि अपने ज़ाती मफाद को बालाए ताक रख कर पार्टी के मफाद में काम करना होगा। इन्होंने कहा कि अगर हम ये करते हैं तो कोई भी हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है। हमें थोड़ी कुर्बानी देनी होगी और सब्र ज़ब्त और तहम्मुल से काम लेना होगा। अपने अख्तलाफात को फरामोश करके अगर हम रहते हैं तो साल 2020 में बिहार और 2030 में मरकज़ में पार्टी का झंडा बुलंद होगा। तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद एक नज़रिया और उसूल का नाम है। वो कभी भी फ़िरक़ा परस्त ताकतों के सामने सरंगुन नहीं हुए और आने वाले दिनों में भी हम इनके नज़रियात, ख़यालात और अफकार को आगे बढ़ाएंगे। वाज़ेह हो कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद ने आज से 24 साल कबल आज ही के दिन 5 जुलाई 1997 को जनता दल से अलहदगी के बाद राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद रखी थी। कानपुर के चौबेपुर थाना हल्के में 3 जुलाई की रात गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने गुंडों के साथ मिलकर पुलिस की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग करके एक CO समेत 8 पुलिस एहलकारों को मौत के घाट उतार दिया था। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बावजूद विकास दुबे जिला तो बहुत दूर की बात है, थाना में भी टॉप 10 मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल नहीं था। यही नहीं, पुलिस ने अब तक इसके गैंग को भी कबूल नहीं किया था। इससे पता चलता है कि सियासत से लेकर पुलिस महकमे तक इसने कितनी गहरी पहुंच बना रखी थी ताकि इसके गुनाहों की फहरिस्त दुनिया के सामने आ ही ना सके और वो अपने काले साम्राज्य की तौसीफ बिला रोक टोक करता रहे। कानपुर के SSP दिनेश P ने बताया है कि उन्हें इत्तला मिली थी कि दफ़ा 307 के एक मुलजिम को पकड़ने के लिए CO बलहोर की क़ियादत में एक टीम दबिश देने जा रही है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि जिस मुलजिम के घर दबिश के लिए पुलिस जा रही है वो कितना बड़ा बदमाश है और इसके खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं या फिर वो ज़िले के टॉप 10 मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल है या नहीं।
SSP दिनेश पी ने बताया कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही कानपुर के SSP का ओहदा संभाला है, इसलिए तमाम चीज़ों की जानकारी वो हासिल कर रहे थे और इसी दरमियान ये वाक़या पेश आ गया। लेकिन चौबेपुर के वाक़या के बाद ज़िला और थाना के टॉप 10 मुजरिमीन की फहरिस्त का एक मरतबा फिर जायज़ा लिया जा रहा है। कानपुर में पहले तैनात रहे पुलिस के आला अफसरान जुराइम और मुजरिमीन की फहरिस्त का जायज़ा लेते रहे, लेकिन किसी भी जायज़े में विकास दुबे का नाम सामने क्यों नहीं आया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे जायज़े मीटिंगों का भी जायज़ा लिया जाना चाहिए। नाज़रीन, कमतुल थाना के सरहली गांव की रहने वाली साइकिल गर्ल ज्योति पासवान के कत्ल से मुतालिक सोशल मीडिया पर जारी गुमराहकुन खबर सामने आने के बाद इतवार को ज्योति के वालिद मोहन पासवान ने कमतुल थाना में तहरीरी दरख्वास्त देकर शाहीन स्विगर, पॉलिटिकल पॉपर्ट फेसबुक ID समेत अफवाह फैलाने वाले दीगर सोशल मीडिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। थाना सदर सरवर आलम ने FIR दर्ज होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि तहरीरी दरख्वास्त में मोहन पासवान ने कहा है कि इसकी बेटी ज्योति कुमारी लॉकडाउन के दौरान साइकिल से इसे बीमार हालत में गुड़गांव से अपने घर लेकर आई थी। इसके लिए मुख्तलिफ तंजीमों और समाजी कारकुनों ने इनकी बेटी के हौसलों की बहुत तारीफ की थी। फिलहाल वो और इसकी बेटी घर पर हैं और मुकम्मल सेहतमंद हैं, लेकिन आजकल मज़कूरा फेसबुक ID और दीगर सोशल साइटों पर इसकी बेटी का रेप के बाद कत्ल की अफवाह फैलाई जा रही है और इस वाक़ये को नस्ली रंग दिया जा रहा है, जो सरासर गलत और गुमराहकुन है। इस तरह के काबिल एतराज़ पोस्ट से मेरी और मेरे अहले खाना की शिबा दागदार हुई है। इन्होंने FIR में यह भी जिक्र किया कि एक दीगर लड़की जिसका नाम भी ज्योति कुमारी है, जो APM थाना के पतूर OP बाशिंदा अशोक पासवान की 13 साला बेटी थी, जिसका कत्ल 1 जुलाई को पतौर गाँव में कर दिया गया था। इस कत्ल से मुताल्लिक़ पतौर OP थाना में FIR दर्ज है, जिसमें रिटायर्ड फौजी अर्जुन मिश्रा समेत कई अफराद नामजद हैं। नाज़रीन इकराम, अब एक नज़र मुस्लिम दुनिया के हालात पर। फ़लस्तीनी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर अजीज़ दवीक ने कहा है कि इस्लामी तहरीक मज़ामत हमास और तहरीक फ़तह की क़यादत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सह्यूनी रियासत के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर खौफ तारी कर दिया है। मरकज़ इत्तलाआत फ़लस्तीन के मुताबिक एक बयान में डॉक्टर अजीज़ दवीक ने कहा कि एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सह्यूनी रियासत के तोते उड़ा दिए हैं। अगर दोनों बड़ी जमातें आपस में मुत्तहद हो जाएं तो सह्यूनी रियासत की तोसी पसंदाना अज़ाइम को नाकाम बना सकती है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ हमास के नायब सदर सालेह अल अरबी और तहरीक फ़तह के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल जिब्रील अल रुजुब ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने फ़लस्तीनी इलाक़ों पर इसराइली रियासत के कब्ज़े और तोसी पसंदाना प्रोग्राम के ख़िलाफ़ अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। डॉक्टर अजीज़ दवीक ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करते हुए कहा कि मौक़िफ़, अल्फाज, बयानात और कौमी क़यादत का मुत्तफ़िक़ होना वक्त की ज़रूरत है। वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ने 11 जुलाई से मुल्क भर के मदारिस में तलबा के इम्तहानात का सिलसिला शुरू करने का ऐलान करते हुए बताया है कि इस हवाले से हुकूमत की जानिब से इजाज़त हासिल कर ली गई है। कराची में वफ़ाक़ुल मदारिस के तर्जुमान तलहा रहमानी ने मीडिया को बताया कि इम्तहानात के हवाले से फ़ैसला वफ़ाक़ी हुकूमत से मशावरत के बाद किया गया है। इनका कहना था कि वफ़ाक़ुल मदारिस के तहत इम्तहानात महदूद पैमाने पर मुनक़्क़द किए जाते हैं और इस दौरान ज़ाब्ते-कार की पाबंदी करना निहायत आसान होता है। दौरान इम्तिहान तलबा को हॉल या सहन में फ़ासले पर बिठाया जाता है, जो समाजी फ़ासला कायम रखने के अहकामात के ऐन मुताबिक है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और लॉकडाउन की वजह से कई माह से तालीमी इदारों में तदरीसी अमल तकरीबन मुअत्तल है और महकमा तालीम ने बिना इम्तिहान लिए तलबा को प्रमोट करने के अहकामात जारी किए हैं। ताहम वफ़ाक़ुल मदारिस की इंतज़ामिया का कहना है कि वो इम्तिहान लिए बग़ैर तालिबुल इल्मों को प्रमोट नहीं कर सकते। नाज़िम आला वफ़ाक़ुल मदारिस मौलाना मोहम्मद हनीफ़ जालिंदरी का इस हवाले से कहना है कि इनके लिए तलबा का इम्तिहान लेना इसलिए भी निहायत ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर उन्हें हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से एक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात के नायब सदर और हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा है कि नए हुकूमती ढांचे को अपनाया जा रहा है। इसका बाकायदा ऐलान इतवार को किया जाएगा। नई हुकूमती ढांचे की तश्कील में मुतअद्दिद वजारतों को एक दूसरे में ज़म किया जाएगा। वेब न्यूज़ सबक ने बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से कहा है कि मुत्तहदा अरब इमारात के नए हुकूमती तंजीमी ढांचे के हवाले से तफसीलात का ऐलान इतवार को किया जाएगा। हाकिम दुबई ने इस हवाले से अपनी ट्वीट में कहा है कि नए फैसले
फैसलों के जरिए हुकूमत मजीद आसानियां पैदा करने का अज़म रखती है, जिसके बारे में 13 मई 2020 को अंदिया दिया गया था। ट्वीट में कहा गया है कि हमारी जानिब से इस अमर का इजहार किया गया था कि इमाराती हुकूमत तंजीमें ढांचे पर नज़रसानी का इरादा रखती है। साथ ही कोरोना के असरात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमती हिकमत अमली में भी तब्दीली का वादा किया था। नाज़रीन इकराम, अब आखिर में आलमी सतह पर पेश आने वाले अहम वाक़यात पर मुख्तसर रोशनी डालते हैं। बरतानिया से 3 माह के लॉकडाउन के बाद तमाम मसाजिद नमाजियों के लिए खोल दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने मसाजिद में महदूद तादाद के साथ नमाज की इजाज़त दे दी है, जबकि नमाज जुम्मे के बड़े इज्तिमाआत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मसाजिद इंतज़ामिया बुखार की जांच, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क यकीनी बनाने की पाबंद होगी। इसके अलावा बरतानिया में दीगर इबादतगाहें, रेस्टोरेंट और हजाम की दुकानें मरोजा तरीक़ेकार के तहत खोल दी गई हैं। नाज़रीन, यूँ तो आज़ादी का दिन कौमी यकजहती और हिब्बुल वतनी के मुजाहरे का मौका होता है, लेकिन सनीचर को मनाए जाने वाले अमरीकी आज़ादी के दिन वाशिंगटन में एक तरफ लोग सियाह फाम अफराद के हक़ में नारे लगाते नजर आ रहे थे, तो दूसरी जानिब कुछ सदर ट्रंप की हिमायत में प्ले कार्ड्स लिए खड़े थे। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक अमरीका में कोरोना वायरस की वबा को रोकने में मुश्किलात और नस्ली इंसाफ के मुतालबात ये बताते हैं कि अमरीका एक पोलराइज्ड मुल्क है जहाँ कई इख्तलाफात पाए जाते हैं। AFP के मुताबिक वाहिद बात जिस पर व्हाइट हाउस के बाहर खड़े और करीबी नेशनल मॉल पर मौजूद अफराद इत्तेफाक कर रहे थे वो ये थी कि ये वो अमरीका नहीं जहाँ वो रहना चाहते थे। सदर ट्रंप की हामी क्रिस्टी पिंडवरा ने AFP को बताया कि हमें अपनी यकजहती, तनों और आज़ादी को मनाना चाहिए, ना कि एक दूसरे को दुश्मन समझना चाहिए जिनके दरमियान कभी भी जंग छिड़ सकती है। अपने 2 बच्चों के साथ मौजूद 52 साला मैरी बैरन का कहना था कि उन्हें इस दुश्मनी की फ़िक्र है जो इस वक्त अमेरिका में राइज है। इनका कहना था कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे पर चीख रहे हैं। हमें चाहिए कि अपने अंदर देखें और जानें कि हम क्या गलत कर रहे हैं। में सैलाब और तोदे गिरने से 34 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि हुक्काम ने मज़ीद बारिशें होने की भी पेशगोई की है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जापान के जनूब मगरबी इंतज़ामी इलाके प्रीफेक्चर कमामोतो में सैलाब और तोदे गिरने से सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। हुक्काम का कहना है कि कमामोतो में 17 अफराद हलाक हुए हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक कमामोतो में 11 मकामात ऐसे हैं जहां पर 2 मुख्तलिफ दरिया इंतहाई बुलंद सतह पर गुजर रहे हैं, जिससे करीब के इलाके को नुकसान पहुंचा है। जापान के नशरियाती इदारे NH के मुताबिक कमामोतो में एक गांव कमा में बुजुर्ग अफराद के लिए बनाई गई क़यामगाह में 50 अफराद फंस गए थे, ताहम शहरी दिफा के रज़ाकारों ने इन अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। सैलाब और तोदे गिरने से कमामोतो के 30 से ज़ायद अजला ज़मीन राब्ता एक दूसरे से मुंतक़ा हो चुका है। अमरीकी खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक हुक्काम ने अब तक 34 अफराद की हलाकतों की तस्दीक की है। नाज़रीन इकराम, देश और दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए, इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़िया का मुताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन की अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन, इसी के साथ आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।